विवेक आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। आइए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को लाने के उद्देश्यों के विषय में बात करते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य था कि 1892 के अधिनियम की जो कमियां थी उसको दूर किया जाए और भारत में बढ़ते हुए क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी विचारधारा को कम करना या समाप्त करना सरकार की मानसिकता थी। तो और सरकार की ये भी मंशा थी कि इन सुधारों से कांग्रेस के नरम अथवा उदारवादी नेताओं को पसंद कर लिया जाए और सांप्रदायिकता की भावनाओं को मजबूत करके उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की शक्तियों का दमन किया जाए। इस अधिनियम के समय भारत के जो सचिव थे मार्ले थे तथा भारत का जो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो थे और उन्हीं के नाम पे इन्हें मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। यह अधिनियम फरवरी 1909 में पारित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च विधान परिषद की जो सदस्य संख्या थी वो 69 कर दी गई, जिसमें 37 सदस्य थे शासकीय थे और 32 गैर सरकारी सदस्य थे। इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतिनिधित्व के आधार पर विधान परिषदों में निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। चुनाव के लिए 3 प्रकार के निर्वाचन मंडलों का प्रावधान किया गया। पहला साधारण निर्वाचन मंडल, दूसरा वर्ग विशेष, तीसरा विशेष। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित करने का प्रयास किया। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था कर ब्रिटिश सरकार ने कोड डालो और राज करो की नीति अपनानी शुरू कर दी। पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को लिखा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल बहुत भीषण होगा। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता ये थी कि सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया परंतु मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। 1909 के अधिनियम की एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह थी कि भारत सचिव परिषद तथा भारत के वायसराय की कारणनी परिषद में भारतीय सदस्यों को सर्वप्रथम सम्मिलित किया गया। केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया, जबकि एम के सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में एक विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। यह वायसराय की कार्यकारिणी में सम्मिलित होने वाले पहले भारतीय थे, जिन्हें बाद में लॉर्ड की उपाधि से विभूषित किया गया। इस अधिनियम का लक्ष्य भारतीयों को उत्तरदायी सरकार प्रदान करना नहीं बल्कि विधान परिषदों को परामर्शदात्री संस्थाओं के रूप में विकसित करना था। वोट देने का नियम बहुत ही कठिन था। जिस तरह आज हम सामान्य रूप से वोट देते थे, उस समय वोट देने की व्यवस्था उस समय प्रचलित नहीं थी। वोट देने का अधिकार उन लोगों को दिया गया जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपये थी या 10,000 रुपये लगान के रूप में देते थे। अब बंगाल में वे ही लोग वोट देते थे जिनके पास राजा या नवाब की उपाधियाँ होती थी।